आज अनुच्छेद 121 पहल जी ज्यादातर न्यायालय और संसद न्यायपालिका और विधायिका को पृथक्करण यानी एक सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय और संसद के बीच एक सीमा रेखा बा कह सकल के एक तरह से लक्ष्मण रेखा बा। इस संसद न्यायालय के काम में हस्तक्षेप न करे और न्यायालय संसद के काम में हस्तक्षेप न करे। इसका मतलब ये कहता कि अनुच्छेद 121 संसद में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा को प्रतिबंधित करता है। यानी संसद में अगर कोनो सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में यदि कोनो चीज पर चर्चा होता न्यायालय में चाहे कोई पर कुछ चर्चा होता ओकर नियम के चाहे ओकर मान लो कि सर्वोच्च न्यायालय कोई के आदेश सुनैलस कि उनका 5 साल के सजा हुई तो संसद का करे कि अपना में संसद बैठा के कह कि ना झूठा बोल रहा हो सजा 5 साल ना रही 1 साल रही तो बोल न्यायालय के कोनो वैल्यू रह जी। तो जो भी सर्वोच्च न्यायालय अपन न्यायालय में आदेश देता या जो भी काम काज करता उनमें संसद कोनो हस्तक्षेप ना कर सकला प्रतिबंधित कर देले बा। यानी सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में कोई भी न्यायाधीशों के आचरण यानी कोई भी न्यायाधीश के आचरण मतलब कुछ भी करता हो जा संसद ओकरा पर कोनो प्रकार के रोक ना लगे। अगर ये रोक लगावल चालू कर देवे तब बोल कौनो नेता के प्रति न्यायालय में कौनो बात के आदेश दे सकेला न्यायालय ओकरा तो तुरंत हटा दिया सन। फिर अगर कौनो नेता के देखबे प्रधानमंत्री भी जेल में चल जालन कबो कबो कहीं के भी होके ते चलते कोई भी सर्वोच्च न्यायालय आ उच्च न्यायालय में कोई भी चर्चा होता ओकर आचरण पर संसद हस्तक्षेप न करे। ये बतिया के 122 में उल्टा कर देवे कि यदि न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच पर रोक लगाता है। अब मान ली संसद भवन है यही हमने के एक दूसरे के देख लो बसन अरे तू कार फलान ढेकान कुछ बोलत रहल कब संसद भवन के देखिए मोबाइल पर तू कोनो बिल लेके अइबे उफाड़ के फेंक दी जो हम तो नहीं मानत मुंह से तो कहते बा खीस में फाड़ियो देलस ढेर खीस भरेला त आगवा माइको रहेला ओकर माइको टोरर मोड़ के तोड़ के चला के मारियो देला तब तक केस हो जी केस ना हुई। जब वो कहता कि हम तू करत अरे न्यायालय में कुछ हो तो हम कुछ करत नहीं तो हमरों में अगर कुछ हुई ना तो तू आके हमारा पर केस सूचना कर दे। यानी संसद में की गई किसी प्रकार की चर्चा एक दूसरे पर बोला जाए या कुछ भी किया जाए उसको जाकर तुम केस नहीं कर सकते हो। यानी माइक चला के मार दिलस मतलब भूवनाट पर लागे तो पर केस ना हो रोड पर मारी तो केस हो जी। दोनों ध्यान से याद रखे जी अनुच्छेद 121। अरे भैया गोली किसे संसद भवन में चल जी गोली ना जाए तो बंदूक कोई जाए किसे ना जाए हथियार लेके मैं संसद भवन क्या करेगा। हाँ अब तो ये पता नहीं खेली तो ऐसा बातें कर दिले संसद भवन में कोई के जान ले ला पता तो हो ना अपवाद बहुत अपवाद में लिखल हो कि जांच को अब सर्वो में बाकी उच्च न्यायालय न्यायाधीश के जज के यदि हटावे के बाद तो संसद में महाभियोग प्रक्रिया से हटावल जाए भले ओकर काम के चर्चा ना हो लेकिन यहाँ जाना के तब तक मनमानी ना हो जी के हटावे के प्रक्रिया बा महाभियोग लगा के दोसर कोई उपाय नहीं है। तो वैसे ही हरियो में अगर कुछ कल जाता संसद में तो न्यायालय भी कुछ प्रकार से जांच करिए मृत्यु हो जी तो काहे ना हो लेकिन अगर कोनो काम में हस्तक्षेप ना हो ज्यादातर ये होला उनमें। अभी मान ले तोनी खातिर बिल आवत रहे रोज मोबाइल खोलत बसन देखत बसन काल पता ना देखत बसन कि ना मैं एक दिन मैडम के बतावत रही कि महिला बिल आवता आरक्षण के कोटा के हिसाब से तो कहले रही कि एक दिन बताई थी इतना कहत नहीं कि सब पे सोचनी बताई तो तेरा काम है हमारा 3 दिन से बाद आज रोक गई ना तो आज डिहरिए रहती तब महिला बिल आवत रहे तो संसद में पास ना भेल विधेयक आई विधेयक एक दिन बताओ तो नहीं विधेयक आता है लेकिन संसद में पास हो गया तो कानून बनता है। तो आयल जब 2/3 बहुमत से पासे ना भेल सब कांग्रेस विपक्ष के नेता विपक्ष में वोट दे दिलन 16 तारीख के आज क्या तारीख है 16 तारीख के बिल पास ना भेल तो मोदी जी अब कहत चलतन सगरो कि देखो महिलाओं तुम्हारे साथ अन्याय किया है कांग्रेस वालों ने वो रहे आरक्षण की पूरा देश में 50% के आरक्षण महिला के देवे खातिर अभी प्रेजेंट में महिला के भारत सरकार कितना परसेंट का आरक्षण देवेला
33% के आरक्षण है महिला के। बिहार सरकार में कितना परसेंट का आरक्षण है? 50% के आरक्षण है। लेकिन केंद्र सरकार में 50% ना है। रेलवे में फार्म भरबू तो 33% के आरक्षण रहेगा। तो इसी संसद में 33% के आरक्षण रहे, मतलब संसद भवन में 100 गो सांसद में 33 गो सांसद महिला रही। अब ओकरे का करत रहे नरेंद्र मोदी जी देख रहे कि 50 गो कह देवल जाए, 50-50। तो कांग्रेस वाला पर बहुत सारा सवाल के जवाब मंगलसन। इतना आसान नहीं है के वो गलती बा काहे कैलसन काहे ना। जैसे जनसंख्या एक दिन बताओ तो नहीं तो नहीं के परिसीमन के बारे में। परिसीमन है का पता नहीं? परिसीमन अभी परिसीमन के मतलब का होला कि जनसंख्या के अनुसार सीट बढ़ेला। यथावत बा 543 सीट 2026 तक, या किस जनगणना के तहत 1971 के तहत नहीं, वो बड़ी के जनगणना के तहत परिसीमन भइल बा। अभी 543 सीट बा, इस सीट बढ़ा के 850 गो हो जाए। सांसद अभी 543 गो रहसन तो कई गो के वाला बढ़ रहसन। ई बिल अभी पास ना भइल, कई गो जीता सन 850 गो, यानी बिहार में 40 गो सांसद होई तब के सीट बढ़ जी, हर जगह के बढ़ी। तो एक परिसीमन कहल जाला। परिसीमन मतलब जनसंख्या के अनुसार, जैसे प्रेजेंट में 5 से 7 लाख पर एगो सांसद बा, तब जनसंख्या बढ़ गई बा काफी मात्रा में, यानी सांसद एगो ढेर क्षेत्र संभालता, तो सांसद 2-3 गो बढ़िया एक क्षेत्र में। तो ये महिला बिल कहा बाद में बता दें। अनुच्छेद 121 संसद सर्वोच्च न्यायालय या न्यायाधीशों के आचरण पर प्रतिबंध लगाता है। और हेमे का हुई कि अनुच्छेद 122 के तहत कि न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच पर रोक लगाते हैं, यानी संसद में कोई कार्रवाई की बा तो कर जांच न्यायालय में ना हुई। समझ में आता? दोनों एक दूसरे को उल्टा लिखत समय ध्यान रखिए सर। तो अनुच्छेद 123 सबसे बेसी परीक्षा में ये पूछेला कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है। अध्यादेश का कि जब संसद नइखे चलत, संसद अवकाश पर बा, यानी संसद छुट्टी पर बा, यानी कौनो सत्र नइखे चलत। सत्र समझत रहा सर बतैले नहीं? सत्र 6 महीना पर होला, मानसून सत्र एगो होला, ग्रीष्मकालीन सत्र 6 महीना पर, कम से कम साल में 2 बार सत्र 6 महीना के अंतराल पर आही के चाहिए। तो अगर सत्र अवकाश पर बा आ कौनो इमरजेंसी बा कि अभी कानून लावल जरूरी बा, अब ओकरा में टाइम लगी कि सारा आदमी के संसद के बोलाव, फिर बिल पास कर, तब लागू कर, में तो टाइम लगी। लेकिन अभी मतलब तुरंत कोनो कानून के लागू करे के बा, तो राष्ट्रपति के अनुच्छेद 123 के तहत ओकरा छूट बा कि संसद के अवकाश पर मतलब छुट्टी पर वो एक अध्यादेश जारी करी और कानून के तुरंत लागू कर दी पूरा भारत में। ये ओकर पावर बा अध्यादेश लान के। प्रेजेंट में कोनो कारण बा, अगर कोनो नियम लगावे के बा कि ना एकदम अभी नियम जरूरी बा देश में, लेकिन नियम तबे लगेला जब संसद में पास होला, लोकसभा में राज्यसभा में, तब राष्ट्रपति साइन करी। लेकिन इनमें टाइम लगी, अभी तो टाइम बा ना। ते काम कर, पहले अध्यादेश के तहत ई कानून के लागू कर दे। जब ई कानून लागू हो जाए तो नियम है कि 6 सप्ताह या अधिकतम 6 महीना तो 6 सप्ताह या 6 महीना के अंदर वो बिल के, वो कानून के संसद में पास करावे के पड़ी। मान ले कि तत्काल में कोनो कानून लाग गई, लेकिन जब संसद सत्र शुरू हुई तो वो समय वो कानून के ला के दोनों सांसद में, लोकसभा राज्यसभा में वो बिल के पास करे के पड़ी, कम से कम 6 सप्ताह या अधिक से अधिक 6 महीना तक। अगर वो बिल पास ना भइल तो वो नियम अपने मने रद्द हो जाए, क्या कि संसद में वो पास ना भइल। बात अनुच्छेद अध्यादेश के मतलब बुझाए, कहा जा रहा कुछ मामलों में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 123 के तहत अध्यादेश हुए कि कोई तत्काल नियम लगावे के बाद देश में तो लगा दी, बाद में ओकरा पास कर लेवल जी। हई सबसे बेसी पूछेगा कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 124 के तहत। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट। संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के संबंध में किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 में कहल गई बा। अब अनुच्छेद 124 के 1, 2, 3 में यह कहल जाला, कुछ में योग्यता, ओकरा बाद कई सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनी, के न्यायाधीश बनी, कई साल खातिर बनी, तो जिसका उम्र
अधिक 65 वर्ष के उम्र में आदमी का हो जालन कि में रिटायर हो जालन कोई भी न्यायाधीश। अब वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 33 गो न्यायाधीश एगो मुख्य न्यायाधीश, तो मिला के कय गो गिलन? तो अभी सर्वोच्च न्यायालय में कुल कय गो न्यायाधीश बन? 34 गो, जो में 33 गो न्यायाधीश बा एगो सर्वोच्च न्याय मतलब सर्वोच्च न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश। समझ में आवता? जेकर नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। योग्यता क्या है? यानी सर्वोच्च न्यायालय का तुम्हें न्यायाधीश बनना है तो किसको बनाया जाएगा? तो कम से कम 5 साल तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में काम करिए। कौन उच्च न्यायालय में? पटना, दिल्ली, हरियाणा, कहीं भी उच्च न्यायालय में कई साल तक उनका काम करो के चाहिए? 5 साल या 10 साल तक अधिवक्ता के रूप में। अधिवक्ता के मतलब वकील के रूप में। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में 5 साल। अगर वो न्यायाधीश बा, न्यायाधीश के क्या कहा जाला? एगो वकील अलग चीज होला, वकील तो ढेरे होला, लेकिन न्यायाधीश ऊपरे बैठल बा। समझ में होता? तो अगर वो 10 साल तक खाली वकालत भी कैले बना, वकालत मतलब अधिवक्ता, तब भी वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकेला। अगर फॉर्म होत हुई, जो भी प्रक्रिया होत हुई, अब जब बन जी तो शपथ के दिलाई? राष्ट्रपति। एमे इनका पूरा महाभियोग के हटावल जाला। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग। कितने उम्र तक रहेंगे? 65 साल तक। ऐसा उम्र में वो बनबे करलन जा 61, 62 चाहे 64 में कि कोई 1 साल रहेला, कोई 2 साल रहेला, ओकरा बाद 65 साल में का हो जाला रिटायर। अभी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बा पता है ना? देख हम तो अभी जीवाई कोनो रहन, ओकरा बाद फिर दोसर बनल बनका त मोबाइल पर सर्च करके देख ल तनका कोई विवाद। अनुच्छेद 124 के तहत मोबाइल पर देख लो सन कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई अनुच्छेद 124 के तहत। के अभी तो कुछ दिन पहले रहन DY चंद्रचूड़ कुछ रहन, हट गेल, ओकरा बाद कोई दोसर कोई रहे। बोलबे गूगल पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाँ न्यायमूर्ति सूर्यकांत। अभी हुए बन सूर्यकांत शायद त्रिपाठी का तक कहा जा रहा, न्यायमूर्ति सूर्यकांत त्रिपाठी। पता ना त्रिपाठी अपना से जोड़ दे कौन सही लिखे, देख ध्यान से। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 125 कहा कि जब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के नियुक्ति मिल गई तो उनका का मिली? तो न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते और विशेष संबंधी अधिकार है। तो अनुच्छेद 125 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के एक वेतन के लिए, जिसे प्रेजेंट में कहा जाला कि उनके 2.5 लाख की 2.5 लाख से बेसी महीना बा, 2,80,000 मुख्य न्यायाधीश के होला। न्यायाधीश के 2,50,000, जिसे 33 जना बन जाए तो 2.5 लाख है एगो बात 30,000 ज्यादा मिली, जिनका 2,80,000। समझ में होता? तो ये सब न्यायाधीश के का मिली? वेतन एवं भत्ते। विशेषाधिकार के मतलब का कि किसी भी परिस्थिति में इन लोगों का वेतन घट नहीं सकता है। किसी भी नियम कानून से तुम वेतन नहीं घटा सकते हो, वेतन बढ़ाइए सकते हो। अब बोली यानी कि छूट बा, यानी कि वेतन कोई काट ना सकेला, कोनो परिस्थिति में ना काटे। अब का है? अगर इन्हीं के वेतन कटे उटे के आदेश अगर है अनुच्छेद में ना डाला रही कि कोनो नेता या संसद के खिलाफ कोनो कार्रवाई कर दिलसन, तो बात में संसदों सब मिल के अपने में या संविधान में बिल पास कर देता सन कि फलाना के वेतन काट, अब एक महीना 1 लाख रहे। तो एकरा कम से कम बिंदास रहे माइंड से कि हमार पैसा तो उन्हीं के कुछो कर दे तो कटे वाला नहीं है। जैसे हमनी के पनिशमेंट मिल जाला, उन लोग का पनिशमेंट नहीं है। हम पनिशमेंट बनी तो मान ले हम ड्यूटी में कोनो प्रकार से धरा जाए तो हमारा हो सके महीना 45,000 से हमारे ग्रेड पे घटा के नीचे भी ला दिया सर। कोई मान ले जेई भी रहेला, इंजीनियर भी रहेला, चाहे कुछ भी बा, कोनो कारण उनकरा से गलती हो गई तो घटा के नीचे ला दिया सर। पता चल उनका महीना 60,000 से 30,000 हो गए। 2 साल तक रही एगो रहेला नियम कि 2 साल तक, 3 साल तक तहारी काम करबो, फिर 3 साल बाद तू अपन हो जीबो, तो ई सजा मिलेला। एमे ऐसा कोनो प्रकार के इन्हीं के सजा नहीं है। न्यायाधीश अनुच्छेद 125 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कभी बढ़ेगा ही, घटने की कोई चांस नहीं है। उसके भत्ते मतलब वही वेतन में भाई आए वो विशेष अधिकार बा कि लोग के वेतन में किसी प्रकार की कोई संसद कटौती नहीं कर सकती। कैसे करिए? हमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे तब बुझाए उतार लो सर, सर्वसंत बुझा दिए। अनुच्छेद 121 122 बढ़िया से उतारिए सर।